हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। यानी कि इस सेशन में सीबीएसई बोर्ड ने अपने सिलेबस में 2 टॉपिक ऐड किया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक तो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। और हाँ, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड भी मैं लेकर के आऊँगा, लेकिन इसके बाद, है ना। तो देखिए, हमें बेसिकली जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है वो पैराबोला से रिलेटेड या फिर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को मैं आगे बढ़ाता चलूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। यानी कि अपने सिलेबस में जो मोस्टली क्वेश्चन होगा, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा ना, वो पैराबोला से रिलेटेड होगा। और पैराबोला आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो फिर भी हम क्या करते हैं, पैराबोला को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से पैराबोला की बात करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा। अगर हम यहाँ से फर्स्ट पैराबोला की बात करें तो क्या होता है, राइटवर्ड पैराबोला होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, राइटवर्ड पैराबोला। और ये जो पॉइंट होता है ये आपका क्या होता है, वर्टेक्स। और यहाँ पे होता है फोकस, जिसको हम A,0 बोलते हैं। ये A है और ये 0 हो गया। और जस्ट इसके बैक साइड में ये वाला जो लाइन होगा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो अगर इस टाइप का पैराबोला होता है, यानी कि राइटवर्ड पैराबोला होता है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, y² इज इक्वल टू 4ax। और हमें स्टूडेंट इक्वेशन से ही मतलब है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें फिगर बनाने आना चाहिए। अगर हम यहाँ से लेफ्टवर्ड पैराबोला की बात करें तो देखिए, ये जो होता है ये होता है लेफ्टवर्ड पैराबोला, इस तरीके से, है ना। ये जो होगा ये आपका लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा। और इसका फोकस क्या होगा, -A,0। और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा और ये वर्टेक्स होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y² इज इक्वल टू माइनस का 4ax। नेक्स्ट जो टाइप होगा पैराबोला का, वो होगा अपवर्ड पैराबोला, है ना। इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगा और इसका फोकस ये होगा। तो इसका फोकस क्या होगा, 0,a। ठीक है। और अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो x² इज इक्वल टू 4ay। अब हम डाउनवर्ड पैराबोला की बात करें तो ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। इसका ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा और इसका ये फोकस होगा 0 -a। और इसका इक्वेशन क्या होगा, x² इज इक्वल टू -4ay। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पैराबोला का। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। अब देखिए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात और आगे करें तो अगर आपको ये वाला इक्वेशन गिवन है ना, तो पैराबोला ये बनाना है, या फिर ये फिगर बना हुआ है तो इक्वेशन ये होगा। अगर राइटवर्ड होगा तो इसका इक्वेशन ये होगा, अपवर्ड होगा तो इसका इक्वेशन ये होगा, और डाउनवर्ड होगा तो इसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है। आइए अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ आएगा। देखिए, कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज़ करके फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इज इक्वल टू 16x। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा है y इज इक्वल टू 16x, तो कौन से वाला पैराबोला बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना। ये वाला पैराबोला बनेगा, यानी कि फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले क्या करो, इसका फिगर ड्रॉ करो। जो पैराबोला बनेगा वो ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। अब उसने क्या कहा हुआ है, इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 16x, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्या बोला, x इज इक्वल टू 4 दे दिया उसने। जब x इज इक्वल टू 4 है और ये आपका वर्टेक्स है, तो एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 4 कहाँ पर आएगा भाई। मान लेते हैं x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है ना, 4 यहाँ पर है। तो यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं भाई, x इज इक्वल टू 4 है
तो लाइन हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमें एरिया बताना है वो किसका एरिया बताना है, इस वाले पोर्शन का एरिया बताना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स, यानी कि 0 0। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दिया हुआ है। ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है, 16x गिवन है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें, भाई अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट 16x होगा। तो y इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो क्या होगा, 4 अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब अगले कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना है, ये 0 0 है और ये पॉइंट जो है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा, 0 से लेकर के 4 तक। लिमिट जो आएगा वो कहाँ से आएगा, 0 to 4, है ना। तो ये लिमिट हो गया आपका 0 to 4। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, 4 अंडर रूट एक्स। तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट एक्स, और इधर क्या लिखना है, dx। ठीक है, क्योंकि हमें जो एरिया निकालना है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है। लिमिट जो है वो क्या है, 0 to 4। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, एक पोर्शन तो ये वाला है और सेकंड पोर्शन ये वाला है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, तो टोटल 2 पार्ट है, 2 पार्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 को बाहर निकालिए, 4 2 जाए 8, और 0 to 4, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स का। तो 8 को लिखिए बाहर एज इट इज़, और फिर अंडर रूट एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, लिमिट 0 to 4, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स यानी कि x रेज टू पावर 1/2। तो 8 0 to 4 और x रेज टू पावर 1/2 गिवन है ना, x रेज टू पावर 1/2 गिवन है। इसका मतलब ये है कि x रेज टू पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, और लिमिट हम यहाँ पे लिखते हैं 0 to 4। तो ये 8 आ गया बाहर, तो x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और 0 to 4 इज इक्वल टू 8 इंटू, ये 2 पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 x रेज टू पावर 3/2, 0 to 4। अब क्या करते हो, एफ बी माइनस एफ ए करते हैं, तो करिए ज़रा। देखो, ये 8 को रखिए एज इट इज़ इंटू 2/3, पहले x की जगह पर 4 पुट करोगे तो 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस, और ये 2/3 एज इट इज़, है ना, इंटू। अब x की जगह पे 0 पुट करोगे तो पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 8 इंटू 2/3 इंटू, अब देखो 2 रेज टू पावर 3/2 है, तो क्या मैं इसको 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 इंटू 2/3 इंटू, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/28/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से मेरे भैया क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, और इसको बार बार बैक करके आप वापस से चेक कर सकते हो। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है उसने। उसने कहा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x²। हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 4x², द एक्सिस ऑफ y, एंड लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये क्या कहा हुआ है कि द एक्सिस ऑफ y, यानी कि जो पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, y एक्सिस की बात कर रहा है वो, है ना।
तो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू, भाई इक्वेशन हमें गिवन है क्या, y इज इक्वल टू 4x² गिवन है, ठीक है ना। और ये y एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 4 है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पैराबोला बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। भाई पैराबोला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, हाँ कि ना। जब ऐसा पैराबोला बनता है तो उसका एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और लाइन उसने हमें क्या दे दिया, भाई लाइन उसने हमें जो दिया है वो y इज इक्वल टू 1। तो मान लेते हैं अगर ये 1 है और y इज इक्वल टू 4 अगर ये 4 है ना। तो एरिया हमें कौन से वाला निकालना है, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। उसने बोला हुआ है एक्सिस ऑफ y की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये है y इज इक्वल टू 1 और ये है आपका y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो हमें एरिया कौन से वाला कैलकुलेट करना है, हमें एरिया ये वाला चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इक्वेशन हमें किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, y अगर ये 4 को आप इधर लेकर के आओगे तो x²। और जब ऐसा इक्वेशन गिवन होता है तो अभी अभी देखिए मैंने क्या बताया है, पैराबोला कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकालो। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, √y/2। भाई आपको यही मिलेगा। अब देखो तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 4 हो जाएगा, लिमिट 1 to 4, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा √y और ये 1/2, ठीक है। अब जबकि ये दोनों पार्ट क्या है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना, 1/4 √y। तो लिमिट 1 to 4 नहीं, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखोगे क्या, dy। अब इसका इंटीग्रेशन करो, y⁴ इंटू dx और लिमिट क्या है 1 to 4 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे y⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक। तो y⁵ और ये 3/2 आएगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 2/3 और लिमिट 1 to 4। अब क्या करना है, एफ बी माइनस एफ ए कर लेना है। तो देखो पहले 4 पुट करो तो 2/3 तो बाहर निकाल लीजिए, 4 पुट करोगे तो y 4⁵3/2 माइनस, और फिर 1 पुट करोगे तो 1⁵3/2। तो 2/3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी होता है तो हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो 2/3 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 8 माइनस 1, तो 2 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 14/3 आ गया इसका आंसर। और हाँ स्क्वायर यूनिट भी लिखना है, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट। तो आप इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है भाई, उसने बोला हुआ है हमें कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2a और y एक्सिस पे दिया हुआ है। तो देखो एक बात बताओ, अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है क्या, y² इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका पैराबोला कैसा बनेगा, अगर हम इसके पैराबोला की बात करें तो पैराबोला मेरे भैया ऐसा बनेगा, ठीक है। अब उसने जो इक्वेशन यानी कि लाइन जो दे दिया वो क्या दे दिया, y इज इक्वल टू 2a। तो एक बात बताओ, हम y इज इक्वल टू 2a कहाँ ड्रॉ करेंगे, अगर मान लो a यहाँ पर है तो 2a यहाँ पर होगा, तो इसको मैं मान लेता हूँ 2a, इसको मान लेते हैं 2a। तो जो हमें एरिया निकालना है वो एरिया कौन से वाला निकालना है, ये वाला,
और ये क्या हो गया, 0 0। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो कि उसने जो पॉइंट दिया हुआ है क्या दिया है, y दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो किसका लेंगे, y का लेंगे। तो लिमिट यहाँ पे लिखोगे 0 से लेकर के 2a तक, है ना। और यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे। देखो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है। तो वाई स्क्वायर अपॉन में 4a आ जाएगा। तो 1/4a तो कांस्टेंट है, और इधर आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो 1/4a कांस्टेंट है, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वाई क्यू अपॉन 3 आएगा, और लिमिट है 0 से 2a। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ से 1/4a इंटू, पहले 2a पुट करो तो 2a रेज टू पावर 3 अपॉन 3, और 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 1/4a इंटू 2 रेज टू पावर 3 8 होगा, इंटू a क्यू अपॉन 3। तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और a भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा। तो इसका आंसर आ गया 2a स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसको भी नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है उसने। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे लिखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू का फॉर्मेट होता है तो पैराबोला कैसा बनता है, ऐसा बनता है, हाँ कि ना भाई। पैराबोला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब उसने बोला हुआ है जो लाइन हमें गिवन है वो y इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू 4 होगा। तो हमें एरिया कौन से वाला कैलकुलेट करना है, हमें एरिया निकालना है ये वाला, पूरा ये वाला एरिया, ठीक है। तो क्या करो, ये y इज इक्वल टू 4 है और ये जो होगा वो 0 0 होगा। तो यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू रूट वाई, तो ये आ जाएगा यहाँ से रूट वाई, और लिमिट 0 से y, सॉरी 0 से 4। तो सिंपल क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ पे dy भी लिखिए, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और लिमिट 0 to 4। तो y रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है 0 to 4 इज इक्वल टू, यहाँ 4 पुट करो तो 4 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, ये पलट के चला जाएगा ऊपर तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा माइनस, और जब y की जगह पे 0 पुट करोगे तो पूरा वैल्यू ही क्या हो जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2/3 इंटू 4 रेज टू पावर 2/3 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 8, तो आंसर कितना आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है। देखो उसने कहा हुआ है हमसे कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स गिवन है, एंड ऑर्डिनेट हमें गिवन है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो कैसे करोगे इसको, देखो उसने यहाँ पे पैराबोला की बात नहीं करी है, उसने कहा है y इज इक्वल टू एक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। उसने ये कहा है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये पैराबोला से रिलेटेड बाउंडेड एरिया नहीं निकालना हमें,
जब भी x इज इक्वल टू वाई गिवन होता है, यानी कि x प्लस वाई या x माइनस वाई का फॉर्मेट होता है, तो लाइन जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जो कर्व बनता है वो कैसे स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सबसे पहले क्या करो, समझने के लिए क्या करते हैं, ये कर्व जो है यानी कि कैसा बनेगा, फिगर कैसा बनेगा, इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर x है, अगर यहाँ पे y है, तो एक बात बताओ, अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, -1 पुट करोगे तो -1 आएगा। अगर आप और आगे चलोगे, अगर आप -2 पुट करोगे तो -2 पुट आएगा। यानी कि जो आप x का वैल्यू पुट करोगे वही y आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने के बाद देखिए फिगर कैसा बनेगा। फिगर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से। अगर ये x है और ये x डैश है, अगर ये y है और अगर ये y डैश है ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 1 2 3 ये नेगेटिव हो गया, और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 और ये 4, और इधर कुछ वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 और -3। ठीक है, अब सुनो, अब देखो, अगर हम x 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, यानी कि ये आएगा पॉइंट। अगर हमने 1 लिया तो 1 आएगा, अगर हमने 2 लिया तो 2 आएगा, है ना। अगर -1 लिया तो -1 आएगा, -2 लिया तो -2 आएगा। तो इस तरह का जो लाइन है वो कैसा बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये ओरिजिन से पास होगा ऐसे। समझ में बात आई। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब उसने बोला हुआ है x इज इक्वल टू -1, जो हमें एरिया निकालना है वो x इज इक्वल टू -1। तो -1 जो है वो ये वाला पोर्शन है ना भाई। x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, -1, और फिर क्या है, x इज इक्वल टू 2, और ये जो है ये 2 है ऐसे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो मेरे भाई ये जो एरिया निकालना है ना, वो हमें ये वाला एरिया निकालना है, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। समझ में बात आई कि नहीं आई, तो आ गई समझ में। अब देखो, अब क्या करना है, बहुत ध्यान से वापस से समझिएगा, मैं इधर ही बना देता हूँ। देखो, सबसे पहले लिमिट, अगर यहाँ पे ओरिजिन है ना तो 0 0 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0 होगा, तो ये 0 से लेकर के -1, और ये x एक्सिस के कहाँ है, बिलो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x, फिर यहाँ पे लिखोगे प्लस। अगर हम यहाँ से आगे बात करें, अगर हम यहाँ से आगे बात करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, 0 to 4 होगा, सॉरी 0 to 2, 0 to 2, और वापस से यहाँ पे क्या आएगा, ये अबव द ओरिजिन है तो हमने पॉजिटिव x ले लिया। तो हमने करा क्या, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को और यहाँ से यहाँ तक के एरिया को ऐड कर दिया, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ में आई बात। अब इसका इंटीग्रेशन करो। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस को तो रख लेते हैं बाहर एज इट इज़, इनटू माइनस को रखते हैं एज इट इज़, और -x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और लिमिट है 0 to -1, फिर प्लस का x है तो इसका लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, और ये है 0 to 2। तो इस माइनस को रखिए एज इट इज़, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, +1, है ना भाई। यहाँ पे जो है ना एक मिस्टेक हो गया है, क्या देखिए, एक मिस्टेक मैंने ये कर दिया कि ना अपर लिमिट हमेशा ऊपर आता है और लोअर लिमिट हमेशा नीचे आता है, तो भाई इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो आएगा वो -1 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा ना वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखिए
ज़ीरो और यहाँ लिखिए -1। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें अपर लिमिट पुट करना है। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे, x की जगह 0 डालोगे तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में माइनस होता है क्योंकि एफ बी माइनस एफ ए होता है। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर प्लस, फिर यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, -0 पुट करोगे तो आ जाएगा कितना, 0। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 1/2 प्लस, इसको कैंसिल करोगे तो 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।